अस्सलाम वालेकुम। हम टेंथ क्लास का 2020 ग्रुप टू का पेपर जो है एमसीक्यू वो मैं सॉल्व करवाने लगा हूँ। पहले मैंने ग्रुप वन करवा दिया था। यहाँ पे कहते थे सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 = 0 इज़। आप देखें सी के ऊपर जवाब तो लगा हुआ है, लेकिन आपको ये सॉल्व करना भी तो आना चाहिए ना। डायरेक्टली आप ज़ुबानी कैसे कर सकते हैं। आप देखिए 4x² - 16 = 0 है, तो 16 इधर से उधर चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी 4x² = 16। 4 उसको डिवाइड कर देगा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी x² = 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-2, इसलिए ये +-2 है। क्लियर। अब देखें, कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² - x + 4 = 0। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इसका हमें उसने पूछा है देन अल्फ़ा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट पूछा है। आपको पता है प्रोडक्ट रूट फार्मूला निकालने का जो सॉल्व करने का फार्मूला होता है C/A होता है। तो C की कीमत यहाँ पे क्या है 4, A की कीमत क्या है 7, तो ये 4/7 होगा। ये बिल्कुल सही आंसर लगा हुआ है। 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी अगर आपने मालूम करने हैं तो आपको पता है x² के निकालने हैं। तो x² = 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-, तो 1 इसका आंसर होगा जी। फाइंड x इन प्रोपोर्शन, तो इसने ये नीचे दिया हुआ है। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं उनका मल्टीपल बराबर होता है मिडल वैल्यू के। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के 15 को 4 से रब दे कितना होगा 60, 60 बराबर आएगा 5x के। तो x क्या आएगा 60 को 5 पे डिवाइड कर दे 12, 12 5 60 होता है, तो 12 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसको देखें, इफ़ A/B = x/y देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज़। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है वो उसका अक्स हो जाता है, यानी कि अगर A/B है ना तो B/A हो जाएगा, और x/y जो है वो y/x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर ठीक लगा हुआ है, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका छठे में ऑलरेडी मैं पिछले पेपर में भी आपको बता के आई हूँ कि पिछला जो ग्रुप वन का MCQ आया था वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हमने ये देखना हो ना ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो उसका देखने ये इम्प्रॉपर है, वैसे निशान भी सही लगा हुआ है। तो कोई कुछ के ऊपर गलत लग रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि सही भी लगा हुआ है। अच्छा, बहरहाल ऊपर x की ताकत 3 है, तो नीचे वालों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x की ताकत 2 आएगी। मैंने आपको बताया था अगर ऊपर वाली रकम जो है उसके ताकत ज़्यादा हो तो वो इम्प्रॉपर होता है, इक्वल हो तब भी इम्प्रॉपर होता है, हाँ छोटी हो तो ये प्रॉपर होता है। तो ये आपके पास ये क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ जी 7 की तरफ। ये मेरे पास 7 है कि द सेट x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड x लेस देन और इक्वल टू 1 0 1, यानी कि x जो है वो 0 से लेके 101 तक है, तो फाइनाइट हुआ ना, गिने जा सकते हैं। 101 तक गिनती ख़त्म हो जाएगी इसकी जाके जी। उसके बाद कहता है इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि A और B में कोई चीज़ B कॉमन नहीं है, देन A यूनियन B = आप याद रखें कि A यूनियन B जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, चाहे वो डिसजॉइंट हो या ना हो, दोनों सूरतों में A यूनियन B = B यूनियन A ही होता है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट से आपने घबराना नहीं है। तो ये B यूनियन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और इंटरसेक्शन में भी ये होल्ड करती है, यानी कि इंटरसेक्शन B = B इंटरसेक्शन A ही होता है हर हालत में। हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडसेंट, एडसेंट का मतलब मिले हुए। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ना तो उसमें हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। ठीक है, ग्राफ जिनको बनाना आता है उनको पता है, तो बहरहाल नहीं भी पता तो याद रखें ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगल्स ही होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी होती हैं, यानी कि मुतसिला होती हैं, एडसेंट होती हैं जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट इज़ मेजर्ड बाय रेंज। इसका आंसर रेंज है। क्यों, मैंने ऑलरेडी आप जानते हैं जब रेंज निकालनी होती है ना तो उसका तरीका क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसमें से, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होती है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो लिहाजा सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई, एक्सट्रीम्स हुई जी। 3π/4 रेडियंस, ये पिछले पेपर में भी आया था और ये बार बार रिपीट होता है। तो मैंने इसका आपको तरीका बताया था, पाई क्योंकि 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। वैसे तो पाई की कीमत 3.14 होती है, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो पाई क्योंकि 180 के इक्वल है तो इसको मैं 4 पे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 135। ठीक है, उर्दू वाले के लिए मैं कह दूँ 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 45 को 3 से रब देंगे 135 आएगा। ये बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा।
अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, एक कॉर्ड है जो सेंटर से गुजरता है, ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड। याद रखें दायरे के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का जो फासला होता है उसको कॉर्ड कहते हैं, और अगर वो कॉर्ड सेंटर से गुजरे तो उसको हम डायामीटर भी कहते हैं और सेंट्रल कॉर्ड भी कहते हैं। दोनों नाम इसके सही हैं। तो यहाँ पे डायामीटर लिखा हुआ है तो डायामीटर सही है, अगर यहाँ पे सेंट्रल कॉर्ड लिखा होता तो वो भी ठीक होता। जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अ लाइन विच हैज़ ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज़ कॉल्ड। याद रखें जब एक लाइन और सर्कल के दरमियान सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो तो उसका टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अगर दो पॉइंट हों तो फिर वो सेकेंड ऑफ लाइन होती है, ये भी याद, सेकेंड ऑफ सर्कल होता है, सॉरी लाइन भूल गया मैं। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये याद रखें, ये ना अक्सर पेपर में वो उसको चेंज करके दे देता है, वो कॉन्ग्रुएंट की जगह पे ना इनकॉन्ग्रुएंट लिख देता, तो उसका जवाब भी इनकॉन्ग्रुएंट ही होता। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकॉन्ग्रुएंट। एंगल इंस्क्राइब्ड इन आ सेमी सर्कल इज़, सेमी सर्कल का जो अंदरूनी जाविया होता है 90 डिग्री का होता है, और 90 को हम कहते हैं π/2, इसलिए पेपर में π/2 लिख के भी आ जाता है और 90 डिग्री लिख के भी आ जाता है। मैं दोनों साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।